हेलो एवरीवन। आज हम लोग देखने वाले हैं कि अर्थ के किस पॉइंट पे एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी मैक्सिमम होता है और मिनिमम होता है। ठीक है ना। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो देखिए सबसे पहले हमने क्या किया है कि यहाँ पे जो हमारा अर्थ का रिवोल्यूशन होता है, ठीक है ना, तो कुछ इसी प्रकार इसी पाथ में होता है। ठीक है ना। देखिए अगर हम बात करें कि कोई भी अगर ऑब्जेक्ट होगा, ठीक है ना, तो या तो अर्थ के पोल पे होगा या तो इक्वेटर पे होगा। ठीक है ना, ऐसा हम लोग एज्यूम करते हैं। ठीक है ना। तो देखिए जो हमारा पॉइंट ओ है वो क्या है, सेंटर ऑफ द अर्थ है। ठीक है ना। पी क्या है, देखिए जो हमारा पी पॉइंट है वो क्या है, पोल ऑफ द अर्थ है। ठीक है ना। जो हमारा पॉइंट ई है वो ई क्या है, इक्वेटर ऑफ द अर्थ है। ठीक है। तो चलिए अब हम लोग स्टार्ट करते हैं। ठीक है। देखिए अगर हम बात करें कि जो हमारा डेरिवेशन निकल कर आया था किसका, एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी का, वो क्या आया था, तो वो हमारा आया था स्मॉल जी इक्वल टू कैपिटल जी इंटू कैपिटल एम डिवाइड आर स्क्वायर। ठीक है ना। यही हमारा क्या आया था, एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। ठीक है। देखिए जो हमारा कैपिटल एम है, यहाँ पे क्या कैपिटल एम लेंगे, तो मास ऑफ द अर्थ लेंगे। ठीक है ना। देखिए अब हम लोग थोड़ा सा यहाँ पे इसके अंदर चेंज करेंगे और देखेंगे कि आर को चेंज करने पर क्या क्या फर्क पड़ता है। ठीक है ना। तो देखिए अगर हम मान लेते हैं कि आर के जगह पे क्या लेंगे, रेडियस ऑफ द पोल लेंगे, रेडियस ऑफ द पोल लेंगे, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा हमारा जी का वैल्यू, तो यहाँ से हमारा स्मॉल जी का वैल्यू हो जाएगा कैपिटल जी इंटू कैपिटल एम डिवाइड आर पी का स्क्वायर। ठीक है ना। क्या हो जाएगा, आर पी का स्क्वायर। आर पी क्या है, तो बोल सकते हैं इसको कि डिस्टेंस बिटवीन सेंटर ऑफ द अर्थ टू द पोल है। ठीक है ना। देखिए अगर हम बात करें कि जब हम यहाँ पे आर ई लिखें, आर स्क्वायर के जगह पे आर ई का स्क्वायर लिखें, तो यहाँ पे स्मॉल जी का वैल्यू क्या हो जाएगा, तो स्मॉल जी का वैल्यू हो जाएगा कैपिटल जी इंटू कैपिटल एम डिवाइड आर ई का स्क्वायर। ठीक है ना। आर ई का स्क्वायर क्या है, तो हमारा है, देखिए आर ई क्या है हमारा, तो डिस्टेंस बिटवीन सेंटर ऑफ द अर्थ टू द इक्वेटर ऑफ द अर्थ। ठीक है ना। तो देखिए अगर हम बात करें कि जो हमारा यहाँ पे एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी आ रहा है, ये वाला कहाँ पे आ रहा है, तो ये वाला हमारे पे पोल पे आ रहा है। ठीक है। तो इसीलिए इसको हम लोग जीपी नाम दे रहे हैं। ठीक है ना। जो हमारा ए वाला एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी निकल के आ रहा है, कहाँ पे आ रहा है, तो इक्वेटर पे आ रहा है। ठीक है ना। इसीलिए इसको हम लोग जी नाम देते हैं। ठीक है। तो देखिए अगर हम इन दोनों में कंपेयर करें, ठीक है ना, तो देखिए दोनों में जीएम तो बराबर है, इसमें भी जीएम है और इसमें भी जीएम है। ठीक है ना। चेंज किस में आ रहा है, तो आर ई और आर पी में आ रहा है। ठीक है ना। आर ई और आर पी में आ रहा है। तो देखिए अगर हम बात करें इस फिगर में, तो यहाँ पे क्या होता है कि आर ई ग्रेटर देन आर पी होता है। ठीक है ना। यानी कि जो हमारा इक्वेटर वाला रेडियस होता है वो क्या होता है, बड़ा होता है इससे, आर पी से। ठीक है ना। तो यानी कि ए वाला डिस्टेंस बड़ा होता है इससे। ठीक है। तो अगर हम इसमें डिवाइड करें, आरपी से डिवाइड करें इस टर्म में, तो क्या आ जाएगा, देखिए आरपी का स्क्वायर हो जाएगा और यहाँ पे आर ई का स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है ना। तो देखिए आर ई तो बड़ा है ना, आर ई बड़ा है और आर पी छोटा है, तो नीचे वाला क्या होगा, इस इक्वेशन में छोटा टर्म हो जाएगा और यहाँ पे क्या हो जाएगा, बड़ा टर्म हो जाएगा। ठीक है ना। ऊपर वाले तो सेम है, ऊपर वाले तो सेम है। तो देखिए जब भी हम डिनोमिनेटर पार्ट में बड़ा चीज से डिवाइड करेंगे और ऊपर वाला न्यूमरेटर पार्ट क्या है, सेम ही रहेगा, तो देखिए ए वाला टर्म तो छोटा आ जाएगा ना, तो ए वाला क्या देगा, तो यहाँ पे क्या दे देगा, लेस वैल्यू दे देगा, लेस वैल्यू दे देगा। ठीक है। और देखिए जीपी क्या दे देगा यहाँ पे, तो जीपी क्या दे देगा हमारा, ग्रेटर वैल्यू दे देगा, ग्रेटर वैल्यू दे देगा। ठीक है ना।
और यहाँ पे लेस के जगह पर लेसर वैल्यू दे दीजिए, ठीक है ना। और यहाँ पे क्या लिख सकते हैं, लेस वैल्यू भी लिख दीजिए, ठीक है, लेस वैल्यू, ठीक है। यानी कि जो हमारा कहने का मतलब है कि क्या हो जाएगा, जीपी हमारा ज़्यादा आएगा, यानी कि एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी एट पोल्स क्या होगा, मैक्सिमम होगा, ठीक है ना। यानी कि जब हमारा ऑब्जेक्ट यहाँ पे होगा तब क्या होगा, एक्सीलरेशन क्या होगा, मैक्सिमम होगा। तो यहाँ पे लिख सकते हैं कि मैक्सिमम एक्सीलरेशन होगा, ठीक है ना, मैक्सिमम एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी एट पोल्स, ठीक है ना। और जी पे क्या हो जाएगा, तो यहाँ पे हमारा सबसे कम हो जाएगा, यानी कि सबसे कम क्या, एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी हो जाएगा कहाँ पे, तो इक्वेटर पे, ठीक है ना। तो चलिए यहाँ तक लिख लीजिए, ठीक है ना। और जी को क्या लिख सकते हैं, जी को हम लोग लिख सकते हैं यहाँ से मिनिमम एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी एट इक्वेटर, ठीक है ना। तो इक्वेटर पे हमारा क्या होता है, एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी क्या होता है, मिनिमम होता है, और पोल पे क्या होता है, मैक्सिमम होता है। हम लोग ने प्रूफ देख लिया है, ठीक है ना। तो चलिए अब हम लोग मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, ठीक है।